कह रहा कि क्षैतिज पर एक बिंदु, ये मान लिया गया एक क्षैतिज बिंदु है जो एकदम सामने है। क्षैतिज पर एक बिंदु जो मीनार के पाल से 40 मीटर दूर, ये मीनार का पाल है, पैर है, यहां से ये 40 मीटर दूर, कह रहा कि 40 मीटर दूरी पर स्थित उस पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। इस पे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश बना रहा है। फिर कह रहा है मीनार के गड़बड़ टैंक और रख देते हमारा बॉर्डर है ना उतना बड़ा। चलिए देखिए, कह रहा है कि किस क्षैतिज पर एक बिंदु के पैर, यानी मान लीजिए यहाँ कोई मीनार है, मीनार के पैर से जो है 40 मीटर दूर, 40 मीटर दूर, कह रहा है कि वह अपने शीर्ष यानी मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण बनाता है 30 अंश। ये 30 अंश का कोण बना दिया। फिर कह रहा है कि वह क्या करता है, कह रहा मीनार के ऊपर रखे टैंक, मान लिया गया यहाँ हम टंकी रख दिए हैं, मीनार के ऊपर टंकी, मीनार के ऊपर रखे टैंक, टैंक का उन्नयन कोण 45 अंश। टैंक रखा गया है और इसका कोण हो गया कितना, 45 अंश। फिर कह रहा है मीनार की ऊंचाई तथा टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। तो न तो है मीनारवा का ऊंचाइया पता है और न तो ये टैंकवा की गहराइया पता है। और ये मान लिया हमने यक्स है। अब यहां हो जाएगा ए बी सी डी। तो यहां सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी से। तो यहां हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहां हो जाएगा tan, कितने अंश आएगा, पहले 30 अंश लेंगे। हमने यहाँ 30 अंश ले लिया। ऊंचाई हो गया h, आधार हो गया 40, क्योंकि ये 40 दिया है। तो यहाँ आपका हो जाएगा tan 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h बटा 40। तो यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3h बराबर हो जाएगा 40, h बराबर हो जाएगा 40 बटे करड़ी में 3, क्योंकि चर पद के गुणांक से अचर पद में भाग। तो यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3 से परमीकरण करा दिया जाए। तो यहाँ हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 40 करड़ी में 3 बटा हो जाएगा 3। इसको यहाँ ऐसे ही रहने दीजिए। फिर यहाँ निकाल लेंगे त्रिभुज ए बी डी से। तो यहाँ आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, h प्लस x। तो h प्लस x बटे आधार हो जाएगा 40। यहाँ हो जाएगा tan 45 अंश। tan 45 अंश का मान 1, h प्लस x बटे हो जाएगा 40। और यहाँ हो जाएगा 40 बराबर h प्लस x। तो यहाँ हो जाएगा आपका h का मान पुट कर दिया जाए, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। तो इसमें आपका क्या, h का मान भी निकालना है और x का भी मान निकालना है। क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई तथा टैंक की गहराई, यानी ये आपका h का मान दिया है तो h का मान यहाँ पुट कर दिया जाए। तो h का मान आपका इतना आ गया था, तो इसको हम भाग दे करके निकाल लें।
यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका 40, यहाँ हो जाएगा 13×39, यहाँ हो जाएगा 13 यहाँ हो जाएगा, पहले हम गुणा कर लेते हैं 40 और गुणे हो जाएगा 1.732 और बटे हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा यहाँ 0 और 4 दूना 8 हो गया, 4 तिया 12 के 2, 4 सते 28, 1 29 और 4 एकन्नम 4 2 6, 3 अंक बाद दशमलव है। अब 3 से भाग दे दे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यहाँ आ जाएगा 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये क्या हो जाएगा मीटर। इतना आ गया, मान लीजिए एच का मान, किसका मान आ गया, ये एच का मान आ गया। तो यहाँ हो जाएगा आपका 40 बराबर एच का मान दिया है कितना 23.933 प्लस हो जाएगा एक्स, एक्स का मान आएगा तो टैंक का गहराई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 40 माइनस 23.933 बराबर एक्स। तो यहाँ हम क्या कर दें, 40 लिख दें, 0.120 लिख दें। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, तो यहाँ 3 में 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, लेने से कहा। तो यहाँ हो जाएगा 760, क्योंकि यहाँ आपका 9 बचेगा। देखिए 40 हो गया, 0.30 बढ़ा लीजिए, 3 3 9 0.29 23 है। यहाँ आ जाएगा 10 में से 3 गया 7 6, अब 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा। यहाँ बचा है 9, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ आपका 3 में से 2 गया 1, यहाँ हो जाएगा आपका 16.067। यहाँ x बराबर हो जाएगा 16.067 मीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी, गहराई हो जाएगी। अगला देखिए, ये 23 क्या हो जाएगा 9 हो गया। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक प्रकाश गृह के शीर्ष का 2 जलाशयों जलयानों के औन्मन कोण दिया है। अब यहाँ आपका 15वां क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है एक प्रकाश गृह, यानी एक प्रकाश गृह, मान लीजिए ए, मान लीजिए प्रकाश गृह है। कह रहा है एक प्रकाश गृह के शीर्ष के 2 जलयानों, मान लिया कि 2 जलयान हैं। कह रहा 2 जलयानों का औन्मन कोण 45 अंश और 30 अंश है। कह रहा पूरब की ओर यदि जलयानों के बीच की दूरी 200 मीटर है तो शीत गृह की ऊंचाई बता दीजिए। मान लीजिए यहां से एक बना लिया, कितने अंश का कोण, ये 30 अंश का बनाएगा। फिर एक यहां से जलयान से बना लिया 45 अंश का। अब कह रहा उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 200 मीटर है। अब यहाँ और यहाँ, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है 200 मीटर है। इसको हम x मान लिए, इसको हम h मान लिए, इसको हम a मान लिए, b मान लिए, c मान लिए, d मान लिए। तो यहाँ आपका ये हो जाएगा। अब इसको हम एक एक त्रिभुज से निकाल लें, तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ACD। अब हमें पहले बड़का त्रिभुज ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब h हो जाएगा और आधार हमारा हो जाएगा 200 प्लस x। तो यहाँ 1/3 में 3 बराबर h बटा हो जाएगा 200 प्लस
एक्स। लेकिन हमको लाना है एच में मान, क्योंकि एच का ही मान निकालना है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा करड़ी में 3h बराबर 200 प्लस एक्स। समीकरण नंबर इसको मान लें 1। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी से, तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा बराबर L बटा ए। यहाँ हो जाएगा tan थीटा का मान यहाँ कितना दिया है 45 अंश बराबर। अब यहाँ लंब आपका h दिया है, आधार आपका क्या दिया है x दिया है। अब ये छोटा त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर h बटा x, तो x बराबर h। हमको निकालना है h का मान, इसलिए हम x का मान पुट करेंगे। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ आपको हो जाएगा करड़ी में 3h बराबर 200 माइनस h, करड़ी में h 200 प्लस है ना, हाँ 200 प्लस h। तो यहाँ हो जाएगा आपका करड़ी में 3h माइनस h बराबर 200। करड़ी में h को हम कॉमन ले लें, h को, यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 200। h बराबर हो जाएगा 200 बटा करड़ी में 3 माइनस 1, करड़ी में 3 प्लस 1, करड़ी में 3 प्लस 1। अब यहाँ हम इनका गुणा करा दें, तो h बराबर हो जाएगा 200 ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस 1 बटा हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा 200 ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3 का मान पुट कर दें 1.731, 732 होता है 72, प्लस हो जाएगा 1 बटे हो जाएगा 3 माइनस 1, h बराबर हो जाएगा 200 ब्रैकेट में 2.732, अब बटा हो जाएगा 2, 100, h बराबर आ गया 100 ब्रैकेट में 2.732, गुणा करेंगे h बराबर हो जाएगा क्या 27320। कै अंक बाद दशमलव है 3 अंक बाद, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा h बराबर हो जाएगा 2732 मीटर। नोट करिए।